नमस्कार। सुप्रभात। वेलकम। स्वागत है आपका हमारा तीसरे वीडियो में, जो कि जेन से जीनोस की सर्टिफिकेशन है उसके लिए। ओके, तो मैं लॉगिन करता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ। मैं सब्सक्रिप्शन में ओपन लर्निंग जूनोस एसोसिएशन जेन से जूनोस 166 दिन बाकी बचे हुए हैं इसके अंदर में। ओके, जब मैं उसे क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस ये सारे मॉड्यूल मिलते हैं। इसके जीरो के अंदर में गेटिंग स्टार्ट विद नेटवर्किंग के अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर में हमारे पास में 7 मॉड्यूल्स हैं। आज हम देखने वाले हैं तीसरा मॉड्यूल में। इससे जब क्लिक करता हूं तो ये सेशन ओपन होता है। ऑलराइट, सो आज हम देखने वाले हैं जूनोस का राउटिंग टॉपिक, जो कि फर्स्ट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल नॉलेज। अब तक के हम सिर्फ बेसिक ऑफ नेटवर्किंग सीख रहे थे, तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका राउटिंग बेसिक मॉड्यूल के अंदर में। पिछले सेक्शन में हमने हमने लार्ज लैन और नेटवर्क को स्मॉलर कोलिशन डोमेन के अंदर में ब्रेक किया था। ओके, किसका इस्तेमाल करके? ब्रिजिंग और स्विच का इस्तेमाल करके। बोथ ऑफ दिस इथरनेट डिवाइसेस ऑपरेट एट डेटा लिंक लेयर एंड यूज लेयर 2 और मैक एड्रेस टू हेल्प मैनेज एंड कंट्रोल ट्रैफिक। तो जो हमने अब तक पढ़ा था उसके अंदर में हमने लेयर 2 के बारे में लर्निंग करी थी, पढ़ाई करी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नाउ वी विल टेक ए क्लोजर लुक one layer up in the stack. At layer 3, the network layer, we will examine the difference between layer 2 and layer 3 and introduce you to the router and the network device that operate at layer 3. तो layer 2 पर हमने देखा क्या क्या काम करता है, ब्रिज और स्विच, राइट। अब हम जो लेयर 3 देखेंगे उस पर जो डिवाइस आएगा उसका नाम है राउटर। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरह से। राउटर देखने में कुछ इस तरह से होता है, लेकिन हम रिप्रेजेंट उसको इस तरह से करेंगे, गोल वाला एक डायग्राम। ठीक है, now we will take a closer look. Why, at layer 3 we will examine the difference between layer 2 and layer 3 and introduce you to the router, the network device that operate at layer 3. तो हमारा जो राउटर है ये लेयर 3 के ऊपर काम करता है। ओके, अब जो इसके अंदर समझने वाली बात है, लेयर 3 की जब हम बात करते हैं तो हमारी एनालॉजी के अंदर में, पोस्ट ऑफिस वाली एनालॉजी के अंदर में एक एड्रेस लिखा हुआ था। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो भेजने वाले का नाम और पहुंचने वाले का नाम लिखते हैं, राइट। तो उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो इस लेयर के ऊपर फिट बैठता है। ठीक है, लेयर 2 एंड लेयर 3 एड्रेसिंग, ईच निक हैज लेयर 2 और मैक एड्रेस असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। और एक नाम क्या था इसका? एक और नाम था फिजिकल एड्रेस। और ये लिखा किस तरह से जाता है? इस तरह से, 4 डिजिट में, 4 डिजिट के 3 सबसेट के अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से लेयर 2 के एड्रेसेस लिखे जाते हैं। तो स्विच जो है वो इसका एक टेबल बनाता है। वो टेबल आप उससे कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, उसी प्रकार हमारा लेयर 3 डिवाइस जो रहेगा उसके इन पीसीओ के लॉजिकल एड्रेस का एक टेबल बनाएगा, और उस टेबल का नाम होता है राउटिंग टेबल, जो कि एक्चुअली लॉजिकल होता है। वो फिजिकली कहीं नहीं लिखा होता है। ये जो है ये फिजिकली कार्ड के ऊपर में प्रिंटेड रहते हैं। अब लेयर 2 के ऊपर में जो 3 बाइट का मैक एड्रेस होता है उसके अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो कि स्टार्टिंग के 4 और नेक्स्ट वाले में 2, मतलब 6 डिजिट के अंदर में को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम इन 6 डिजिट के अंदर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट।
Going forward, we will use just the last bit of each MAC address to represent the full एड्रेस। तो अभी आगे चल के हम जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मैक एड्रेस पूरा नहीं लेके आखिरी के दो डिजिट दिखाएंगे। ठीक है। यदि कोई भी डिवाइस अगर सेम नेटवर्क के अंदर में है तो वो आपस में बात करेंगे इन लेयर टू एड्रेस के द्वारा। लेयर थ्री को उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लेयर थ्री की एनालॉगी जो है वो स्ट्रीट नेम एंड हाउस नंबर कोऑर्डिनेट करती है हमारी चिट्ठी के अंदर में। तो हमारे जो चिट्ठी पर हमने स्ट्रीट का नाम लिखा था और हाउस का नाम लिखा था उसको हम इक्विवेलेंट टू लेयर थ्री मानेंगे। ठीक है। अब लेयर थ्री क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है वे ऑफ ग्रुपिंग नेटवर्क डिवाइस। फॉर इंस्टेंस बाय बिल्डिंग के हिसाब से हम नेटवर्क को बांट सकते हैं, फ्लोर के हिसाब से बांट सकते हैं या फिर फंक्शन के हिसाब से बांट सकते हैं इसके द्वारा। यानी कि जो लेयर थ्री आईपी एड्रेस का एक ब्लॉक होगा मतलब जैसे कि अपूर्वा, यहाँ एक सोसाइटी है अपूर्वा, दूसरी सोसाइटी है वाइटफील्ड। ओके। तीसरी ऐसे ही आप कोई और नाम ले लेते हैं, डीएलएफ सिटी। तो ये एक लॉजिकल डिवीजन है उस एरिया का। ठीक है। लेयर थ्री एड्रेस का एग्जांपल जो है वो आईपी एड्रेस होते हैं और वो इस तरह से डिनोट करते हैं चार डिजिट्स के अंदर में। हालांकि ये लिखे तो जीरो और वन के ही रूप में होते हैं, लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो इसको हमने 8 बिट के हिस्से में चार बार बांटा है। मतलब 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये 32 बिट का एड्रेस होता है जिसको इंसान समझ सके इसके लिए हमने इसको चार सबसेट के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। कैसे समझ सकते हैं इसको हम? कंप्यूटर जो एड्रेस समझेगा वो इस तरह से होगा, 32 वाला। ठीक है। परंतु इंसानों के समझने के लिए इंसानों के समझने के लिए ये सही नहीं है। ठीक है। इंसानों के समझने के लिए ये सही नहीं है, इंसानों के याद रखने के लिए भी ये सही नहीं है। तो इस केस के अंदर में हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में राइट इन ह्यूमन रीडेबल आईपी एड्रेस फॉर्मेट। राइट। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट किए देखो इस तरह से 8 बिट सेगमेंट। ठीक है। तो पहले वाले का क्या हुआ 85, दूसरे वाले का क्या हुआ 42, तीसरे वाले का 73 और 81। तो ह्यूमन को समझ में आने के लिए ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस आया हुआ है वो इस तरह से, इसी का रिवर्स मैं आपको बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 192.168.0.1 इन बिट फॉर्मेट होम राइट इन बिट फॉर्मेट। जी देखिए, तो ये इस तरह से कंप्यूटर रीड करेगा इसको 192.168.0.1 को। तो ये मैंने कंप्यूटर के समझने लायक इसे कर दिया। राइट। ठीक है। बट चूंकि हम आगे इसको हमें पूरे इस कोर्स के अंदर में इसको यूज करना, तो इसको शॉर्ट जस्ट टू डिनोट सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसे कर दिया 1.1। ओके। नेक्स्ट। ओके। तो पहले जब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हमने कोलिजन डोमेन को डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड कर दिया था? उसको डिवाइड करने की क्षमता किसके अंदर में थी? स्विच के अंदर में। जब स्विच लगा देते हैं तो कोलिजन डोमेन सिर्फ इतने एरिया में हो जाता है। और उसमें भी क्या देखा था हमने कि चूंकि आपकी ट्रांसीवर और रिसीवर जो है वो अलग अलग
अलग अलग केबल होती है, तो इसके कारण क्या होता है कि वो आपस में कभी नहीं टकराएंगे, ठीक है। ए कोलिजन डोमेन इज लेयर टू डोमेन बिकॉज ब्रिज एंड स्विच आइसोलेट ट्रैफिक इनटू सेपरेट डोमेन बेस्ड ऑन द लेयर टू एड्रेस इन ईच फ्रेम। तो को लेयर टू एड्रेस को लेयर टू एड्रेस के रेस्पेक्ट में उन्होंने कोलेजन डोमेन को डिवाइड किया था। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है हमारे स्विच डिवाइड नहीं कर पाया था। ए ब्रॉडकास्ट डोमेन इज ग्रुप ऑफ डिवाइस दैट कैन बी रीच्ड बाय सेंडिंग ए फ्रेम एड्रेस टू द ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है? एफ 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 डॉट एफ 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 एफ। ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जब भी कोई पैकेट इसके ऊपर में जाएगा तो स्विच में क्षमता नहीं कि उसे रोक सके, क्योंकि वो इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो इन दैट केस ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने की ताकत किसके अंदर में है? सिर्फ हमारे राउटर के अंदर में है, ठीक है। तो ये, अगर आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक करना है तो आपको इस जगह पर, स्विच की जगह पर ये लगाना पड़ेगा। क्या? राउटर। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? एफ 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 एफ। इन दिस सेक्शन वी जस्ट यूज एफ एफ। हम उसको दिखाने के लिए सिर्फ एफ एफ मानते हैं, रिप्रेजेंट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो अगर ये डीए एफ एफ पे सेंड करता है डेटा, तो वो डेटा जो है सारे ही डिवाइसेस को पहुंचेगा। इट विल पास ऑन एवरी पोर्ट फ्रॉम द स्विच, क्योंकि स्विच के अंदर में यह रोकने की क्षमता नहीं होती है। इसको लॉजिकली और थ्योरेटिकली आप समझना चाहो तो यहाँ पर ये मैक एड्रेस टेबल देखता है, ठीक है। अब मैक एड्रेस टेबल जब देखता है ये, तो उसके अंदर इसकी एंट्री नहीं होती है। एफ 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 का कहने का मतलब है कि ये सबको भेज देना, राइट। और ये भेजता कब है? जब उसके पास में कोई यूनिक आईपी एड्रेस, जिसको बोलते हैं यूनिकास्ट एड्रेस, वो नहीं हो। यूनिकास्ट एड्रेस मतलब ए बी ने सी डी को सेंड नहीं किया, सी डी उसके लिए यूनिकास्ट है। सी डी किसी एक ही डिवाइस पर है। अब जब इसको हम बड़ा करेंगे तीन तीन सबसेट वाले के अंदर में, तो मैक एड्रेस कभी भी डुप्लीकेटेड नहीं रहेगा नेटवर्क के अंदर में। तो ये यूनिक एड्रेस हो गया, जिसको हम यूनिकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो ये ए बी जब सी डी को यूनिकास्ट पर सेंड कर रहा था, तो वो सिर्फ सपोज पोर्ट नंबर 1.1 पर आया था, 1/1 पर, तो वो 1/8 पर भेज दे रहा था, 1/7 पर, सॉरी ये सही लिखा हुआ, 1+2 पर आया हुआ से के सोर्स एड्रेस पर सीडी के लिए कोई मैसेज आया, तो वो क्या करेगा? 1.7 पर सेट कर देगा, क्योंकि सीडी लिखा हुआ है उसके मैक एड्रेस पर, पैकेट के फ्रेम के मैक एड्रेस पर, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में। तो वो डायरेक्ट इधर भेज देता। लेकिन अगर एफ एफ लिखा हुआ होता तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जितने भी पोर्ट हैं आपके, सबके ऊपर ये मैसेज सेंड कर दो, ठीक है। ओके। अब अगर सभी डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस हो और मैक एड्रेस हो, अगर आईपी एड्रेस है तो बट ऑब्वियस है कि मैक एड्रेस होगा, क्योंकि मैक एड्रेस लेयर 2 पे आता है और आईपी एड्रेस जो है वो लेयर 3 पर होता है। मैक जो है वो फिजिकल नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क का एड्रेस है, फिजिकल डिवाइस का एड्रेस है, ठीक है। और वो प्रत्येक डिवाइस पर कनेक्टेड रहेगा। लॉजिकल एड्रेस ऊपर से आपका नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करेगा या फिर डीएचसीपी से वो लर्न करेगा, ठीक है। देयर आर ओनली टू मेथड्स बाय विच दीज पीसीज आर गोइंग टू गेट देयर आईपी एड्रेस। एक मात्र दो तरीके हैं जिनसे आपका पीसी जो है वो अपने आप में आईपी एड्रेस ले लें। या तो सिस्टम एडमिन जो है वो सबके ऊपर में मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर करे, या फिर डीएचसीपी एनेबल कर दे सभी डिवाइस के ऊपर में डीएचसीपी क्लाइंट। तो वो क्या करेंगे? वो आपके डीएचसीपी सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे ऑन मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस, और उसके बाद में वो आईपी एड्रेस मांगेंगे और डीएचसीपी सर्वर उनको आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है। तो माय नेटवर्क नंबर इज 1, पीसी 1.8 इज ऑल्सो ऑन नेटवर्क 1। तो यहाँ पर 1.1 1.8 जो है वो नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंदर में है।
और अभी फिलहाल एक ही नेटवर्क है इसके अंदर में। ठीक है। अगर आईपी एड्रेस सबके सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ही नेटवर्क के पार्ट है। तो इस केस में प्रत्येक पीसी आपस में स्विच के द्वारा कम्युनिकेट कर लेंगे। परंतु अगर, ऑलराइट, अब क्या होता है कि जब एक्चुअली उसे ट्रैफिक सेंड करना है, जब पीसी को ट्रैफिक सेंड करना है तो वो आईपी एड्रेस पर सेंड नहीं करता है। आईपी एड्रेस को वह रिजॉल्व करता है एल टू एड्रेस पर। एल टू एड्रेस फिजिकल एड्रेस एड्रेस या फिर उसे हम क्या कहते हैं, लैन कार्ड एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, जो भी बोलो, मैक एड्रेस। इसको उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा और फिर ट्रैफिक जाएगा एल टू के एड्रेस के ऊपर में। और ये वो कैसे करता है, वो एक आर्प मैसेज भेजता है, आर्प मैसेज भेजता है। ये देखो। ऑलराइट, इस फ्रेम के अंदर में क्या दिख रहा है, आर्प मैसेज का जो है ये फॉर्मेट है। इसमें क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन लेयर टू एड्रेस क्या रख रहा है, एफ एफ। सोर्स एड्रेस क्या रख रहा है, प्रोटोकॉल टाइप जो है आईपी। एड्रेस रिक्वेस्ट सेंडर का खुद का, तो ए भी डाल दे रहा है वो, लेयर थ्री आईपी एड्रेस। और सेंडर्स लेयर थ्री एड्रेस भी डाल दे रहा है 1.2। ठीक है। लेकिन टारगेट वाला लेयर टू एड्रेस उसे पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख के भेज रहा है वो, 00। और टारगेट का लेयर थ्री एड्रेस तो उसे पता है, जिसके ऊपर उसे सेंड करना है, तो वहां पर उसे सही वाला भेज रहा है, साथ में चेकसम भेज रहा है। अब ये वाला फ्रेम जब जाएगा तो ये सबके पास जाएगा। और रिप्लाई जो है वो 1.8, ये वाला जो है, ये वाला रिप्लाई करेगा। देखो सबको मिला। तो ये जब जब डेस्टिनेशन इन्होंने चेक करा तो इनको लगा कि ये इनके लिए नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद में जो ये वाला पीसी है, ये क्या कर रहा है, ये इसको रीड कर रहा है पूरी तरह से, और फिर टारगेट में ये डाल दे रहा है, और सेंडर में अपना खुद का डाल दे रहा है एड्रेस। ठीक है। अब ये जब भिजाएगा इसको, यहाँ भिजवा देगा, तो इससे भी पता चल जाएगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है। जैसे ही इसको ये एड्रेस पता चलेगा तो फिर वो सारा सारा फ्रेम जो है, जो इसके लिए उसने रखे थे, उसमें वो डाल देगा। और यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो, यूनिकास्ट एड्रेस के ऊपर में ट्रैफिक चला जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो आर्प इस तरह से काम करता है। आर्प इस तरह से फाइंड आउट करता है, और उसके बाद में ये पीसी उसको सेव कर लेगा, सेंडिंग और रिसीविंग का मैक एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट। ऑलराइट, जब आपको मालूम है कि इसको आईपी एड्रेस पता हुआ है, उसके बावजूद, पता होने के बावजूद क्यों नहीं वो लेयर थ्री आईपी एड्रेस के ऊपर में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है डाटा। रीजन ये है कि आपको लेयर कॉन्सेप्ट पता है। इसके अंदर में क्या होगा कि जो नीचे वाली लेयर, उसको अपने अपने पीयर का एड्रेस चाहिए ही चाहिए। और हमारे जो पैकेट्स होते हैं या फ्रेम होती है या जो डेटा होता है, वो ये हर जगह नहीं खुलता है। ये वाला जो लेयर है, ये लेयर थ्री एड्रेस डेस्टिनेशन पर ही स्निफ होता है। यहाँ पर सिर्फ इस जगह इसको सिर्फ राउटरों को, बीच के इंटरमीडिएट राउटरों को इसको सिर्फ रीड करने की अनुमति होती है। ये किसी को अनुमति नहीं होती है कि वो इसको चेंज कर दे या डिलीट कर दे या एडिट कर ले। तो एंड टू एंड ही जाएगा। ओके। अब जो ये प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन process। ठीक है। The process of using layer 3 address to determine layer 2 address is known as address resolution in TCP IP based model। The protocol is called as ARP। इसका एक और अलग, इसका ऑपोजिट भाई भी है, जिसका नाम है RARP। ये क्या होता है, जब आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर में डमी क्लाइंट जब होते हैं, जिनके पास खुद के ओएस नहीं होते हैं,
उस जगह पर RARP काम में आता है, क्योंकि सिस्टम एडमिन क्या करता है, एक ऐसा सर्वर बना देता है जिसके ऊपर जाकर वो PC जब अप होएगा तो वो RARP सेंड करता है, क्योंकि इनके पास मैक एड्रेस तो सभी के पास खुद के पास अपने वाले हैं, ठीक है, परंतु इनके पास ऑन होने पर IP नहीं होती है। तो जब IP नहीं होती है तो IP की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कम्युनिकेशन करना है, राइट, कम्युनिकेशन करना है, पर IP है नहीं। तो क्या करता है वो, अपने मैक एड्रेस भिजवा कर RARP प्रोटोकॉल पे अपने लिए IP एड्रेस मांग लेता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, जिस तरह कोलिजन डोमेन से दिक्कत हो सकती थी, जब ज्यादा कोलिजन डोमेन बन जाता है, ज्यादा बड़ा कोलिजन डोमेन बन सकता है, जैसे कि अब आप ये समझ लो कि अभी हमारे यहाँ पर एक महाकुंभ करके मेला लगा हुआ, राइट। तो उसके अंदर लोग बहुत सारे आ गए, ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए। अब ये अगर सब एक साथ बात करें, एक साथ कोई भी काम करें, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, साइलोज बनाने पड़ेंगे। बस साइलोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने डॉर्मेट्री जिसे बोलते हैं, जिसमें कई सारे लोग रहते हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे हम इसमें, कि हम जो साइलो बनाएंगे वो उसके आइट साइड में दीवार बनाएंगे जिससे उसका जो साउंड है, उनकी जो गतिविधियां है वो दूसरी की गतिविधियों में इंटरफेयर ना करें। तो इसी प्रकार नेटवर्किंग के अंदर में ये बनाने के लिए क्या करते हैं, राउटर का इस्तेमाल करते हैं। या इसकी एनालॉजी हम लेते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस वाले केस के अंदर में। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर में जो हमारी नाम के जस्ट नीचे जो रहती है सोसाइटी नेम रहता है, तो सोसाइटी नेम जो है वो प्रत्येक सोसाइटी अपने अपने एरिया में कन्फाइंड रहती है, राइट, ठीक है, अपनी अपनी दीवारों में अपने अपने गेटेड सोसाइटी बोलते हैं जिसको हम। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, एक क्या है, चीसिया एवेन्यू, पिचर्स एवेन्यू, सेडर्स एवेन्यू, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो ये बनाने के लिए, यानी कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए इन राउटरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जानने वाली बात है कि इस लॉजिकल डिवीजन के अंदर में, इस सोसाइटी के अंदर में भी फ्लैट नंबर 101 हो सकता है, इसमें भी 101 हो सकता है, इसमें भी 101 हो सकता है। वो आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ आप इंटरफेयर नहीं करेंगे या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां पर नाम लिखा रहेगा आपके हाउसिंग सोसाइटी का। तो लुकअप जब करेगा बंदा तो वो रिवर्स ऑर्डर में करेगा, पिन कोड के बाद में सेकंड जो आएगा वो आएगा सिटी, एंड सिटी के अंदर की सोसाइटी। जब सोसाइटी वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके बाद में एक 101 जो रूम नंबर है वो उसी सोसाइटी के रेस्पेक्ट में उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसको अगर हम और डिटेल में समझना चाहें तो जो मैंने आपको आईपी एड्रेस दिया था 192.168.0.0, ये पूरा का पूरा आईपी एड्रेस इस बड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर में, इस बड़े नेटवर्क के अंदर में जिसके हमने ब्रॉडकास्ट अलग अलग बांट दिए हैं, उनके अंदर में रिपीट नहीं होगा। ओके, उनके अंदर में यह रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये राउटर को 192, इसीलिए जब प्लानिंग करते हैं तो कंटिन्यूअस नेटवर्क लेने की एक प्रथा है। हालांकि ऐसा होता है कि लोग 192.168.0.1 यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर भी डिफाइन कर देते हैं। तो लेकिन इसमें आपको पैकेट लॉस, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, एक पैकेट इधर जाएगा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऑलराइट, तो सेम आईपी एड्रेस मतलब जब हम इसको समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एड्रेस, तो ये एड्रेस जो है ये एक पूरा चिट्ठी पर लिखा हुआ एड्रेस है। ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा एक ही एड्रेस, इसके सिवा एड्रेस के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो इसी में पिन कोड भी है, ठीक है, इसी में आपका सिटी का नाम भी है, इसी में आपका क्या बोलते हैं सोसाइटी भी है, और आखिरी चीज जो है
वो इसके अंदर नहीं है, राइट। वो इसके अंदर नहीं है। क्या नहीं है? इस फ्लोर, इसके अंदर में एक जीरो, एक फ्लोर हर किसी में हो सकता है। ओके। वो उसी के अंदर में एक घर के अंदर में चार लोग हो सकते हैं। तो वो चार लोगों के नाम में से एक व्यक्ति के नाम पे वो चिट्ठी आई थी। तो वो बंदा जो है एक घर के अंदर में यूनिक रहेगा। एक घर के अंदर में कभी भी आप देखोगे कि दो बंदा सेम नाम के नहीं रहेंगे, ठीक है, राइट। तो वो है लेयर 4 का काम। वो हम इसके बाद में, ये वाले खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। अभी राउटिंग टेबल, ओके। तो राउटिंग टेबल जिस तरह से लेयर टू लेयर टू जिस तरह से मैक एड्रेस टेबल बना रहा था, उसी प्रकार राउटर का एक काम है। राउटर के दो मेन काम है। एक काम है राउटिंग टेबल बनाना, और दूसरा दूसरा ट्रैफिक को उस राउटिंग टेबल में फाइंड आउट करके उसमें से उसको भेजने का रास्ता, यानी कि पोर्ट इंटरफेस ढूंढ के उस पोर्ट और इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक को सेंड करना, राइट। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि राउटर के क्या दो काम है। तो ये जो राउटर लगे हैं, इनका काम है पूरे नेटवर्क के अंदर में, ओवरऑल नेटवर्क के अंदर में कौन सा आईपी किधर कॉन्फ़िगर करना है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेगा? उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। मैनुअल और एक मैनुअल है और एक है डायनेमिक। तो मैनुअल का क्या मतलब है? इंजीनियर यहाँ टाइप करता है कि 192.168 जो है वो पोर्ट 1 पे है, और 10.10.10 जो है वो पोर्ट 2 पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो क्या है, ये पोर्ट के खुद के जो आईपी एड्रेस होंगे, ये इस पर भी आईपी एड्रेस लिखे होंगे यहाँ पर, वो आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये तो अपने आप, जब सिस्टम इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर इसके ऊपर टाइप करता है इंटरफेस इंटरफेस आईपी एड्रेस, तभी पता चल जाता है राउटर को। और ये इसके साथ साथ एक और चीज पता चलती है इसको, 192.168.0.1/30 ऐसे करके कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेस इंटरफेस GI 1/1/1, ये सिस्को का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। अगर ये ऐसा है लिखा हुआ, इसको जैसा वो कॉन्फ़िग टी करके टाइप करता है, कॉन्फ़िग टी एंटर इंटरफेस, ये तो कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर डालता है वो आईपी एड्रेस। हाँ, राइट। तो जब ये ऐसा टाइप करता है, ऐसा जब वो टाइप करता है तो क्या होता है, इस पोर्ट को, इस इंटरफेस को, हम इंटरफेस बोलते हैं इसको, क्योंकि पोर्ट इज जनरली यूज्ड इन लेयर 2 एंड इंटरफेस इज यूज्ड इन लेयर 3। तो यहाँ पर जब ये टाइप करता है ऐसे, तो इस राउटर को क्या पता चल गया कि 192.168.1 इसका खुद का आईपी एड्रेस है, और दूसरे एंड पर भी ये ऐसे ही टाइप करेगा। सपोज उधर पर भी यही था, तो एक घर के अंदर में आपने देखा कि ओ सॉरी, अंडू 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 कंट्रोल से, एक घर के अंदर में हम दो जॉन नहीं रखते हैं, राइट। तो हम क्या नाम रखेंगे? जॉन रख दिया, और क्या रख लिया हमने? डेविड रख दिया। तो ये दोनों नाम जो है, ये दोनों आईपी एड्रेस जो है, ये दूसरे साइड पे कॉन्फ़िगर होगा। तो ये जब कॉन्फ़िगरेशन, सपोज यहाँ पर एक राउटर और यहाँ पर एक राउटर था, तो यहाँ पर 1 कॉन्फ़िगर होगा और यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगर हो गया। तो जब 2 कॉन्फ़िगर हो गया तो इस राउटर को ये पता है कि 1 जो है वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और चूंकि मैंने स्लैश
30 दिया हुआ है तो उसको पता है कि 2 भी जो है वो मुझसे ही इसी इंटरफेस पे कहीं कनेक्टेड है, जिसे हम नेक्स्ट हॉप बोलते हैं। तो ये राउटर ए को पता रहेगा कि दिस इज माय नेक्स्ट हॉप ऑन दिस इंटरफेस। एन एच बोलेंगे इसको, नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप। ओके। और यहाँ वाले को पता रहेगा कि 1 जो है उसका नेक्स्ट हॉप है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो पता ही चल गया उसको, और नेक्स्ट हॉप भी पता चल गया। अब अगर मैन्युअली किसी इंजीनियर को ये चीज कॉन्फ़िगर करनी है कि राउटर बी के पीछे 172.168.0.1/24 में 255 यूजेबल नेटवर्क आ जाते हैं। तो सपोज करो कि इतने पीसी के लिए हमने PC 1 PC 2 PC 3 के लिए हमने नेटवर्क बनाया उसके पीछे। ठीक है। तो जब ये मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये कहाँ पर है, बी के पीछे। ठीक है। हम्म। ए, और ये, ओके। तो ये हमारा बन गया। यहाँ पर मैंने ये जब कॉन्फ़िगर किया तो ये मेरा लोकल डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये हमारा नेक्स्ट ऑफ हो गया। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पर बनाएंगे हम एक नेटवर्क, उसमें डालेंगे 172.168.0.1/24, ऐसे 255 पीसी हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है। 200 पीसी लगे हुए हैं ऐसे। तो मुझे जब ये यहाँ कनेक्टेड है तो सपोज यहाँ पर एक इस पोर्ट पे कनेक्टेड था, GI 1/1/2 पे कनेक्टेड है ये वाली चीज। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर ये एड्रेस दूंगा, यहाँ पर इसका 1 दे दूंगा यहाँ, तो ठीक है, और /24, तो ये वाले इंटरफेस को पता है और ये वाले राउटर को पता है, राउटर बी को पता है कि 172 इधर है, लेकिन इसको तो पता नहीं है। इसको जब पता नहीं है तो मैं ये कमांड डालूंगा यहाँ पर राउटर ए पर, IP राउट 172.168.0.1 नहीं, सिस्को में 2255.2255.255.0, और नेक्स्ट हॉप का नाम भी दे सकते हैं आप, या इंटरफेस भी दे देते हैं। तो आप, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस दे देता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, कॉपी नहीं हो रहा, Ctrl+V, तो मैं राइट ये ऐसा करके डाल दूंगा। तो जब मैं ये ऐसा लिख दूंगा तो मैन्युअली यहाँ मैंने लिख दिया इसको। ठीक है। तो जब मैंने यहाँ लिख दिया तो कॉपी, Ctrl+V, ये जब मैं यहाँ टाइप कर दूंगा ना ऐसे, तो इस राउटर पर ये पॉपुलेट हो गया। हो गया, इसके राउटिंग टेबल में ये आ जाएगा। अब ये राउटिंग टेबल में आ जाएगा तो इस राउटर को पता है कि 172 की तरह यहाँ पर 10.0.0.1/24, यहाँ पर हमने अलग रेंज रखी। ये HR के लिए दे दिया,
और ये सेल्स के लिए दे दिया, पीसीओ का झुंड, ग्रुप ऑफ पीसी। तो किसको दिया? सेल्स के लिए दिया, सेल्स। ये इनके आईपी एड्रेसेस होगा। अब एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। जैसे मैंने यहाँ ये डाला था, वहीं मैं इस पर बी पर डाल दूंगा 10.10 0.0.1। ओके, ये मैं टाइप कर दूंगा यहाँ, कंट्रोल सी। ये मैंने इसलिए बताया है कि आपको डायनेमिकली जब आप इसको समझने जाओगे तो आपको ये आसानी होगी। राइट, अब ये मैंने यहाँ डाल दिया। सॉरी, यहाँ गलती करी है ना, ये नहीं नहीं करी गलती। ओके, तो ये वाला जो इंटरफेस हमारा GI 1/1/1 है, दोनों के लिए, दोनों तरफ पे GI फर्स्ट पे लगा हुआ है। ओके, तो इस यहाँ पर दो राउट्स, काफी सारे शो आईपी राउट जब मारोगे तो आप आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। 192 का /30 यहाँ पर आ जाएगा, एग्जैक्ट आईपी एड्रेस भी आ जाएगा। यहाँ पर 192.168.0.1 का आ जाएगा। और ये वाले जो हमने स्टैटिक मारे थे वो भी यहाँ आ जाएंगे। तो इनको, इसको यहाँ का पता है और इसको यहाँ का पता है, ठीक है। तो ये राउटिंग हो गई यहाँ पर हमारी, राइट। ओके, अब ये डिफॉल्ट रूट भी एक चीज है इसके अंदर में। ओके सॉरी, हम डिफॉल्ट रूट के पहले हम आ जाते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर। अब ये चीज जो मैंने मैनुअली करी है, यही चीज मैं ऑटोमेटिकली भी कर सकता था। कैसे? यहाँ पर मैं लिखता था OSPF 0, ओके, और कमांड इसके थोड़े, एरिया 0, 100% करेक्ट कमांड नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और इसके अंदर में नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर में मैं घुसा देता था 172.168.0.1/24। इसको करने का अलग दो तरीके हैं, इंटरफेस को भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ ये डाल देता और यहाँ ये डाल देता OSPF 0, एरिया 0, और नेटवर्क 10.0.0.0.1, ठीक है। अभी ये मैंने जो इससे कनेक्टेड है उनके डाल दिए, लेकिन इस चीज को, OSPF को मेरे को एनेबल इनके बीच में भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यहीं रन होना चाहिए, मतलब यहाँ भी रन होना चाहिए। इधर कहीं पर हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फिर आपस में उससे वार्ता करेंगे। दे विल कम्युनिकेट टू ईच अदर यूजिंग OSPF प्रोटोकॉल। अब जब वो OSPF करेंगे, तब OSPF के अंदर में ये सारे जो, इसको आप स्क्रिप्टिंग समझ लो, ये प्रोग्रामिंग समझ लो, ये सारी प्रोग्रामिंग की, वो अगर इन दोनों पे पीयर बन गए, दोस्त बन गए, तो उनके पीछे क्या है उसकी इंफॉर्मेशन, नेबर बोलते हैं इसको हम, नेबर बन गए, ये दोनों नेबर बन गए और एडजेसेंट नेबर बन गए, फ्रेंड्स बन गए, तो ये क्या करेंगे, अपने पीछे के सारे नेटवर्क को, जिसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, मैं इसमें एक और चीज मेरे को इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट। 192.168.0.0 यहाँ क्या था, 2 था, /30, ये यहाँ कर दूंगा। और यही चीज मैं 192.168.0.1/30, ये जैसे डालूंगा तो इस इंटरफेस पर OSPF रन करना चालू कर देगा। जैसे ये रन होगा, उसके बाद में क्या होगा कि ये बाकी की सारी जो OSPF की टोपोलॉजी है वो आपस में सिंक्रोनाइज कर लेंगे, राइट। ओके, ये हो गया सेकंड। थर्ड टॉपिक है डिफॉल्ट। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो नॉन एड्रेसेस हमारे, बट कभी हो सकता है कि ये चीज ऐसी है, सब कुछ ऐसे बहुत सारे राउटर हैं, कभी ऐसा हो सकता है, या ऐसा हम करना ही चाहते हैं, हम क्लाउड बनाते हैं यहाँ पर एक, हम क्या चाहते हैं कि इंटरनेट के लिए मुझे राउट डालने की जरूरत ना पड़े, कि मेरा यहाँ पर एक इंटरनेट के तरफ एक इंटरफेस है, ठीक है। वो इंटरनेट का इंटरफेस के, इंटरनेट पे तो क्या होता है, लाखों करोड़ों राउट्स होते हैं, वो सारा राउट आप अपने नेटवर्क के अंदर में पॉपुलेट नहीं करते हो, ओके।
छोटे से एंटरप्राइज हो आप, 2 राउटर वाले, तो आपको ये 3-4 लाख 10 लाख राउटर जो है वो उसको अंदर डाइजेस्ट करने की अपनी क्षमता नहीं है, आपके राउटर में इतनी ताकत नहीं है। ओके, तो इस इंटरनेट पर कोई भी ट्रैफिक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक या इंटरनेट इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई और चीज भी हो सकती है जिसके ऊपर आप ट्रैफिक पहुंचाना चाहते हो, तो उसको लगाते हैं हम एक डिफॉल्ट राउट। तो कोई भी राउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जो पीसी आपके पीछे है वहां पर डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे सबके अपने अपस्ट्रीम वाला राउटर होगा, राउटर पर होगा L3 एड्रेस। ठीक है, यहाँ कुछ भी है, XYZ 100 कंप्यूटर इधर कनेक्टेड है, बट यहाँ पर कोई स्पेसिफिक राउट ऐसा करके कॉन्फ़िगर भी नहीं किया, OSPF में नहीं डाला है। लेकिन इन पीसी को जाना तो है इंटरनेट, अब जाना इंटरनेट है तो इनको इनको क्या है, इनको तो सिर्फ पता ही है कि क्लोजेस्ट मेरा जो गेटवे है वो यहाँ है, इस एड्रेस पर मैं सारा ट्रैफिक वहां पर टक दूंगा। उसके आगे भिजवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक डिफॉल्ट रूट मानना पड़ता है। रूट डिफॉल्ट रूट क्या होता है, डिफॉल्ट, आप जानते हैं डिफॉल्ट का वर्ड हिंदी में आप समझते हैं इसको, डिफॉल्ट मतलब एज यूजल, हिंदी वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो कोई चीज का डिफॉल्ट यही है कि अंत में क्या होगा, ट्रैफिक को हमको सारा इंटरनेट पे हम भेज देंगे। तो उसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, जैसे मैंने ये दिया है ना, IP रूट 0.0 का /24 इस पे कनेक्टेड है, ऐसा मैंने बताया ना। तो मैं इस जैसा बताने के बदले ऐसा बता दूंगा, 0.0.0 GI 1/1/1, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, चाहे कुछ भी आए और कहीं पर भी जाए, चाहे सोर्स आई L3 एड्रेस में कोई सा भी IP एड्रेस हो और डेस्टिनेशन एड्रेस में L3 IP में कुछ भी हो, आपको भेजना किधर है, GI 1/1/1 के ऊपर में। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, और फिर यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर जो होगी तो सारा ट्रैफिक यहाँ आएगा और फिर वो उसको फ्लड कर देगा एक तरफ में। ठीक है, सो ये है डिफॉल्ट रूट के बारे में। ठीक है, आप स्टैटिक रूट कैसे देना समझ गए, आप स्टैटिक रूट कैसे देना समझ गए, आप राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके रूट कैसे पहुंचाना समझ गए, और आप ये समझ गए कि जब कोई रास्ता नहीं हो तो ट्रैफिक को कैसे भिजवाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं डेटा किस तरह से जा रहा है और कैसे पहुंचेगा। तो ये यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ, देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो सब अपनी अपनी लेयर लगा रहे हैं, और लेयर 2 हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगाता है, जिसको FCS या CRC करते हैं, चेकसम कहते हैं। ठीक है, अभी सेंडिंग राउटर ने क्या डाला, सबसे पहले सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस डाला, फिर IP प्रोटोकॉल नंबर डाला, पोर्ट नंबर डाला। ठीक है, अब अगर सेम रहते थे सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये L2 के ऊपर में आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे। ठीक है, ओके, तो पुराने पहले केस के अंदर में CD डेटा भेज रहा है 1.8 को, तो जब ये आर्प रन करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि एक ही नेटवर्क के अंदर में है। तो चूंकि IM PC, ये देखो, ओके, दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट मी, और IM PC 1.8 आई विल रिस्पॉन्ड। तो क्या कर रहा है, इसने डेटा सेंड किया है इसके लिए, तो सबसे पहली चीज उसने करके देखी, आर्प मैसेज डाल के देखा, और वो पता चला कि वो एक ही नेटवर्क के अंदर, तो जैसे पता चला तो अब इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनको पता है कि हम एक ही नेटवर्क में हैं। अब हम इसको डायरेक्टली भेज सकते हैं, डायरेक्टली मैक एड्रेस L2 मैक एड्रेस लगाकर इधर भेज सकते हैं।
लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तब कैसे करेगा वो देखते हैं आगे चल के। ये इसने भिजवा दिया, इसको ये थोड़ा एज यू नो थोड़ा मोर डिटेल में समझा रहा है। ठीक है। 3.2। अब ये चाह रहा है इस तरफ में 3.2 को भेजने के लिए। ठीक है। सिंस वी आर नॉट ऑन द सेम नेटवर्क, आई विल सेंड द डेटा टू ए डिफॉल्ट गेटवे। तो अभी क्या करें, डिफॉल्ट गेटवे पर डेटा सेंड कर रहा है। डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पर है। माई डिफॉल्ट गेटवे इज 1.1। आई नीड टू फाइंड इट्स मैक एड्रेस। तो वापस से ये आर मैसेज सेंड कर देगा और ये राउटर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। इसने भेज किया वही एड्रेस रेजोल्यूशन वाला। ये बोलेगा कि मेरा मैक एड्रेस ये मैक एड्रेस जैसे जैसे पता चलेगा, अब ये क्या करेगा, इस डेटा को उस मैक एड्रेस पे कनेक्ट करेगा ईएफ पे और भेज देगा। ठीक है। इसने यहाँ भिजवा दिया। इसको तो पता ही है, या स्टैटिकली या डायनेमिकली इसने समझ लिया कि किधर भेजना है। तो पोर्ट 2 पे भेजना है इसके हिसाब से। आइदर बाय डिफॉल्ट रूट कमांड से किया होगा, या स्टैटिक रूट कमांड से होगा, या डायनेमिकली लर्न किया होगा उसने। अब ये क्या करेगा, ये ट्रैफिक को उस पार भिजवा देगा दूसरे राउटर पे। ओके। ये मैंने पहले बताया था आपको कि डिफॉल्ट गेटवे जो है वो, डिफॉल्ट गेटवे जो है या तो ये तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देखो, द डिफॉल्ट गेटवे ऑन a PC is either configured by network administrator or learn dynamically। ठीक है। नेक्स्ट उसको जानने की जरूरत पड़ती है इसका L2। वो ARP से फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है। आर पॉली तो आपको समझ में आ गई कैसे करता है। आर पॉली जो कम्युनिकेशन होती है वो। राइट। नेक्स्ट। ये इस वाले टॉपिक के अंदर में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, ये सारी लेयर्स ने अपना काम किया और फिर 0 1 के थ्रू ये पहुंच गया इस राउटर पे। यहाँ से फिर ये और एक बार ढूंढेगा। उसके बाद में दूसरा राउटर ढूंढेगा, और दूसरा राउटर के ऊपर में वापस मैक एड्रेस डालेगा। और मैक एड्रेस डालने के बाद में ये सेंड कर देगा एंड में, जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपके पीसी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है। अब अभी कनेक्टिंग डिफरेंट लेयर टू टेक्नोलॉजी, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर वैन लगा हुआ है। तो वैन क्या है, पीपीपी, एचडीएलसी, एटीएम, अलग अलग लेयर टू वो है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि लेयर टू जब चेंज हो रहा हो तो वो स्विच से डायरेक्टली नहीं हो सकता। उसके लिए एक राउटर को लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि राउटर में ही क्षमता है कि वो लेयर टू डिफरेंट मॉडल का, जो डिफरेंट टाइप का जो है उसको, जो फ्रेम आएगी यहाँ से, यहाँ सपोज ये इधर इथरनेट है, यहाँ पर वैन का एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है पीपीपी या एटीएम या फ्रेम रिले, ये तीन अलग टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी बताई मैंने आपको। तो इन दोनों की फ्रेम में डिफरेंस होता है, इथरनेट की फ्रेम में और एटीएम की फ्रेम में और एचडीएलसी के फ्रेम में और पीपीपी की फ्रेम में, सब में डिफरेंस होता है। तो ये क्या करेगा, इधर से इथरनेट की फ्रेम आई, उसको 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 हटाएगा वो यहाँ पर, और फिर फ्रेम चेंज करेगा। और फ्रेम को फिर फ्रेम के अंदर में वही सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस डालेगा, और आईपी एड्रेस को टच नहीं करेगा। ठीक है। और उसको फिर फॉरवर्ड करेगा। राइट। तो ये काम भी जो है राउटर का है। ये आप इसके ऊपर में आप इसकी जानकारी जो है कौन से लेयर पर क्या चेंज होगी वो देखेंगे अपना। ठीक है। ये स्विच क्या करता है, L2 तक ही करता है, ये L3 तक करता है, ये L3 तक करता है, फिर ये भी L3 तक करेगा, फिर L2 तक करेगा, और ये ऐसे करेगा, और ये सबमिट।
ओके, कंटिन्यू। ओके, यहाँ स्विच था, सॉरी। ये गलत है। देखो, ये सारा का सारा यहाँ पर सारे लेयर का काम होगा, स्विच पर सिर्फ लेयर 2 तक है, लेयर 3 तक है, फिर स्विच लेयर 2 तक है, फिर लेयर 3 तक है। और लेयर 3 के डेटा की जो है रीड ओनली एक्सेस होती है, इनको ये चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसे ही ये सारे आपके टेस्ट करने के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग ये है यहाँ पर। डेस्टिनेशन लेयर टू एड्रेस क्या होगा यहाँ पर? तो ये होगा डेस्टिनेशन लेयर एड्रेस। इसके लिए ई एफ। सोर्स लेयर टू एड्रेस क्या होगा? 34। यहाँ पर क्या होगा? डेस्टिनेशन। सोर्स आईपी एड्रेस क्या होगा? आईपी एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1.8। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होगा? 3.6। सबमिट। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई चीज़। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट हैं इसके अंदर में। वंस यू कंप्लीट इट, क्या हो रहा है? 1.8 सेंडिंग डेटा टू 1.836 पर सेंड कर रहा है। फॉर ईच डिवाइस दैट फॉरवर्ड द डेटा, वी विल लेट यू कंप्लीट द एड्रेसिंग, modify the layer 2 and layer 3 address as needed to get the data to the destination. If no need is if no change is needed, submit the button दबा दो। तो ई एफ लेयर 2 एड्रेस, राइट। सोर्स का, राइट। सोर्स का आईपी एड्रेस, राइट। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, कंटिन्यू कर दो। राइट। अब ये राउटर भेज रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डेस्टिनेशन लेयर टू एड्रेस ई एफ रख रहा है। ई एफ किसका है भाई? ई एफ, 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 इसको भेजना है, इसको। यहाँ क्या आएगा? बी पी। अब सोर्स क्या रहेगा? सोर्स रहेगा ए ए। ठीक है, ये चेंज हो गया। सोर्स आईपी एड्रेस सेम रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट में। अब ये स्विच, क्या स्विच चेंज करता है आईपी एड्रेस? नहीं करता है। क्या स्विच चेंज करता है मैक एड्रेस? बी पी। डेस्टिनेशन, ठीक है। सोर्स क्या है? ए ए। स्विच नहीं चेंज करता, तो इसको दबा दिया हमने, कनेक्ट। नेक्स्ट। फिर राउटर चेंज कर दो। राउटर क्या करेगा? आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मैक एड्रेस जरूर चेंज करेगा। तो अब इसने खुद का डालना है। तो खुद का क्या है? डी डी। और नेक्स्ट का क्या है? डेस्टिनेशन, सॉरी गलत जगह डाल दिया मैंने, सी डी। और यहाँ पर खुद का डालना है उसने, जो कि है डी डी। राइट। सही है। ठीक है। आप ये लेवल पार कर दिए, आपने ये लेवल पार कर लिया, मुबारक हो। नेक्स्ट। अब स्विच के पास में आ गया। आईपी एड्रेस फिर चेंज नहीं हो गया, एंड टू एंड रहेगा, ठीक है। डी डी सोर्स, ठीक है ये। और डेस्टिनेशन, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। स्विच दोनों ही चीज चेंज नहीं करता। अब यहाँ पर आ गया, डेटा आपके पास पहुंच गया। कंटिन्यू करो। अब इसका रिवर्स ऑर्डर क्या करेंगे? हाँ। ऑलराइट, तो ये आप राउटिंग का जो हमने समझा था, उसके बारे में, ठीक है। तो क्या करना है? डायरेक्टली कौन सा कनेक्टेड है? डायरेक्ट पोर्ट 1 कनेक्टेड है, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट पोर्ट 2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या डालना? नेक्स्ट होप का डालना। नेक्स्ट होप क्या है हमारा? 2.1। 2.1 पर क्या है? पोर्ट का नाम क्या है? पोर्ट 2। यहाँ पर 3.1, सॉरी, 3.1 पे पोर्ट 2। और पोर्ट 3.1, 2.2, 2.2, पोर्ट 2 और 3.1, पोर्ट 2। आई थिंक दिस इज करेक्ट। और इसका रिवर्स ऑर्डर में, पोर्ट 1 पर क्या था? पोर्ट 1 पर 2.1 डाला हुआ, तो मतलब नेक्स्ट होप साइड का दिया हुआ है। और डायरेक्ट डायरेक्ट पोर्ट 2, डायरेक्ट पोर्ट 3। अब क्या बच गया? 2.1 वन पोर्ट पे भेजा था हमने, 1.1 भी, 1.1 पोर्ट 1। आई थिंक सारा हो गया। लेट्स सी, हाँ ये सारे गलत हो गए। ट्राई अगेन, थ्री टर्न, फिर से। ऑलराइट, सो 2.1, 1 2 3 डायरेक्ट पोर्ट के सारे दिए हुए हैं, और ये 2.1 जो है वो नेक्स्ट हॉप का दिया हुआ है इस साइड का। इसी प्रकार, तो ये चेक कर सकते हो आप। ओके, ऑलराइट। और यहीं पर हमारा ये सेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।